भाई तीन टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ मैं आपसे। आकिब नबी का सिलेक्शन फाइनली हो गया है। पहले तो उस पर आपका रिएक्शन चाहिए कि चलो अभी जिस वे में हुआ वो ऑब्वियसली हम नहीं चाहते थे कि बुमराह इंजर्ड हो। इतना परफॉर्मेंस करने के बाद आप पहली बात तो रिप्लेसमेंट करके नहीं आना चाहिए था, बट चलो हाँ। देर आए दुरुस्त आए। तीन सीमर से इंडिया जाती है नहीं जाती है, आई डोंट नो वहाँ की हम्म, कंडीशंस कैसी है। हमने ये बात की थी कि हो सकता है अभी श्रीलंका। जसप्रीत बुमराह वसीम भाई 2023 के बाद से वर्ल्ड कप वाले मैच के बाद से इंडिया के 30% मैचों में वो खेला है। एब्सोल्यूट लेजेंड ऑलरेडी बन गया है। कमाल है, हम सभी जानते हैं, आपने लगातार तारीफ करी है, बुमराह ऐसा कोई नहीं है। लेकिन डोंट यू थिंक बुमराह की बॉडी जो बार बार जवाब दे रही है, उनको अब सोचना चाहिए कि देखो भाई, और इंडियन मैन को सोचना चाहिए कि वर्ल्ड कप आ रहा है 2027 में, T20 वर्ल्ड कप है। बट ठीक है। इंटरनेशनल क्रिकेट तीनों फॉर्मेट में खेलना ये आसान काम नहीं है किसी भी बॉलर के लिए। बुमराह का वही होगा कि भैया वी विल हैव टू पिक एंड चूज कि वो कहाँ पर खेलेंगे। और स्पेशली आईसीसी इवेंट्स मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है अगरकर साहब का जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो अब लाइक दो, आई थिंक 2 महीने दूर है, मतलब खत्म होने वाला है एज अ चीफ सिलेक्टर। जिस तरह से उन्होंने कॉल लिया, फिर सिलेक्शन कमेटी ने लिए, सही कम्युनिकेशन नहीं किया। मोहम्मद शमी वाला एग्जांपल है। कुलदीप यादव जैसे प्लेयर को खिला तो रहे हैं, टीम नहीं खिला रही, वो तो पिक किया, लेकिन काफी ऐसे कंट्रोवर्शियल कॉल हुए हैं। उनको आप कैसे रेट करेंगे, उनका ये टेन्योर, क्योंकि चांसेस है शायद उनको एक्सटेंशन ना मिले। जो ट्रॉफीज जीती है दैट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। बट जिस तरह ठीक से है। कुछ प्लेयर्स हैंडल हुए हैं, कुछ सिलेक्शंस हुई है, वो डिबेटेबल है। इसमें कोई शक नहीं है। और जब किसी प्लेयर को सिलेक्ट करते हैं तो लाइक मेजोरिटी होता होगा ना, 3-2 किसी को लेना हो, या फिर सिलेक्टर सिर्फ एक का कॉल होता है, सबका मिलके कॉल होता होगा ना। कंसेंसस आनी चाहिए ना किसी प्लेयर को लेके, को लेते नहीं, आई होंगे आप। बिलीव सारे लोग एग्री एक करते पेज पे होंगे होना चाहिए। हाँ हाँ। हाँ हाँ, बिल्कुल। चेयरमैन ऑब्वियसली वो उसका इम्पोर्टेंट वोट है। बट आई हम्म। बिलीव जो बाकी भी लोग हैं वो एग्री होना चाहिए। कोच सही हैज टू बात। एग्री। अपनी हाँ। प्रेफरेंसेस होती है। तो भाइयों, वेलकम टू वसीम की क्लास। वसीम भाई, गुड टू सी यू अगेन। और आज हम लोग वसीम भाई तीन टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ मैं आपसे, जिसे हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जो हम्म। अभी मतलब ताजा तरीन जो खबरें हैं और जहां से चीजें आ रही हैं निकल के, लेट्स डिस्कस। और पहला है, आकिब नबी का सिलेक्शन फाइनली हो गया है। पहले तो उस पर आपका रिएक्शन चाहिए कि चलो अभी जिस वे में हुआ वो ऑब्वियसली हम नहीं चाहते थे कि बुमराह इंजर्ड हो, लेकिन फाइनली हम्म। फ्रॉम जम्मू कश्मीर वो पहले क्रिकेटर बन गए जो टेस्ट स्क्वाड के लिए सिलेक्ट हुए। जैसा ग्रेट न्यूज। नहीं, बड़ी बात है, बड़ी खुशी की बात है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि इतना परफॉर्मेंस करने के बाद आप पहली बात तो रिप्लेसमेंट करके नहीं आना चाहिए था, बट चलो हाँ। देर आए दुरुस्त आए। आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम क्योंकि ही डिजर्व्स टू बी इन द इनिशियल स्क्वाड। जब कोई लड़का इतना परफॉर्मेंस करता है तो ही शुड बी अ फर्स्ट हैंड चॉइस। ठीक है। बट चलिए, एटलीस्ट से मुबारकबाद है कि पहले खिलाड़ी बने और अपने शेयर परफॉर्मेंस की वजह से आए हैं। आई होप कि अगर उनको मौका मिलता है तो ही प्रूव्स के वाई ही परफॉर्म सो वेल, क्योंकि रणजी ट्रॉफी में विकेट निकालना इतना आसान नहीं होता है। पहली बात तो पूरा सीजन खेलना, और दो कंसेक्यूटिव सीजन उन्होंने इतनी बढ़िया गेंदबाजी की है, तो आई होप कि उनको कहीं ना कहीं कुछ अपॉर्चुनिटी मिले। एंड इट शोज के 140 और 145 की गति ही सब कुछ नहीं है। आपको बॉल के सही साथ बात आपके है। पास भी होनी चाहिए कि आप कैसे बॉल सीम स्विंग करते हो। देन आई होप कि वो मौका उनको मिले। सीरियसली जो स्किल्स हैं वो बड़ी कमाल है आकिब ने जो फर्स्ट क्लास में दिखाई है। और वसीम भाई, मुझे याद है लास्ट जो हमने एपिसोड किया था वसीम की क्लास का, उसका आपने बोला था यार इसमें नहीं हुआ नहीं हुआ, लेकिन न्यूजीलैंड वाले पे तो डेफिनेटली होना चाहिए। लेकिन ऊपर वाले ने, कहते नहीं है भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, उनका पहले सेशन हो गया। तो डू यू फील जी। दिस इज लाइक अ लिटमस टेस्ट भी हो जाएगा आकिब का यहाँ पर वसीम भाई? क्योंकि श्रीलंकन पिचेस हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं न्यूजीलैंड जैसी हैं जो उसने इंडिया हम्म। में किया है। वी नो ही हैज गॉट टैलेंट, लेकिन उसके लिए भी अच्छा है कि भैया चलो मैं दुनिया को दिखा दूं मैं क्या चीज हूँ। हाँ बिल्कुल, उसके लिए पहली बात तो खेलने का मौका मिलना चाहिए। आई एम श्योर हाँ। सिराज पहली चॉइस होंगे, सिराज और लीड प्रसिद्ध करनी। कृष्णा। ठीक है। हाँ। अ, तो तीन सीमर से इंडिया जाती है नहीं जाती है, आई डोंट नो वहाँ की हम्म, कंडीशंस कैसी है। हमने ये बात की थी कि हो सकता है अभी भी। श्रीलंका टर्निंग ट्रैक ऑफर करे इंडिया को। तो अगर वैसे होगा तो शायद हम दो ही सीमर से जाएंगे। बट एनीवे आई होप कि अगर उनको मौका मिलता है तो ही शोज द स्किल, क्योंकि उन्होंने Yes. इंडिया ही में विकेट निकाली है। तो सब कॉन्टिनेंट विकेट्स पे डालने का एक्सपीरियंस है उनके पास। बॉल्स थोड़ी सी डिफरेंट होगी, यहाँ पे हम एसजी टेस्ट यूज करते हैं, वहाँ पुकाबुरा होगी। तुमको बुरा होगी, पुकाबुरा राइट। हाँ इतना बहुत ज्यादा स्विंग नहीं करती, एक 20-25 ओवर हो जाने के बाद में थोड़ा बैटिंग फ्रेंडली वो बॉल हो जाता है। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि इवन नए बॉल से भी अगर
वो अच्छी गेंदबाजी करते हैं और इंडिया को ब्रेक थ्रू दिलाते हैं, तो दैट विल बी ग्रेट। बट जो स्किल्स होंगी वो मुझे लगता है कि एटलीस्ट उनको दिखाने का मौका मिले, तो आई होप कि ही गेट्स एन अपॉर्चुनिटी। सीरियसली ये लेट्स सी होता है कि इसमें क्या होता है। अब इसी सेकंड क्वेश्चन जो मेरा आज का है जिसको हम डिस्कस करना चाहते हैं टॉपिक पे, वो बुमराह से ही है। जसप्रीत बुमराह वसीम भाई 2023 के बाद से, वर्ल्ड कप वाले मैच के बाद से इंडिया के 30% मैचों में वो खेला है। एब्सोल्यूट लेजेंड ऑलरेडी बन गया है, कमाल है, हम सभी जानते हैं, आपने लगातार तारीफ करी है, बुमराह ऐसा कोई नहीं है। लेकिन डोंट यू थिंक बुमराह की बॉडी जो बार बार जवाब दे रही है, उनको अब सोचना चाहिए कि देखो भाई, और इंडियन मैनेजमेंट को सोचना चाहिए कि वर्ल्ड कप आ रहा है 2027 में, T20 वर्ल्ड कप है, पहले डिसाइड हो रहा है कि इसको मैनेज करेंगे प्रॉपरली। पर डू यू फील तीन तीन फॉर्मेट खेलना इस बॉडी के साथ, बुमराह शुड मेक अ कॉल कि बॉस ये खेलता हूं मैं या ये खेलता हूं, क्योंकि आईपीएल भी वो खेलते हैं। व्हाट डू यू फील, बुमराह को अगर अपने करियर को एक्सटेंड करना है विद दिस बॉडी विद दिस एक्शन, क्या करना चाहिए उन्हें? नहीं, आई थिंक जो उनके साथ हो रहा है वो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि बुमराह की जैसी एक्शन है और जितना जी। मतलब वो खेलते हैं, पहली बात तो वो वर्कलोड उनका मैनेज किया जाता है। वी नो हाँ। के इंजरी प्रोन है बहुत जसप्रीत बुमराह। जो बाकी बॉलर्स है उससे ज्यादा उनकी बॉडी वो लोड लेती है, क्योंकि वो दिमाग, सही एक्शन बात। करता है। बट सेइंग दैट, वो अपने आप को फिट भी बहुत रखते हैं, बहुत सिंसियर है अपने गेम के बारे में, अपनी बॉडी के बारे ठीक में। है। बट ठीक है। इंटरनेशनल क्रिकेट तीनों फॉर्मेट में खेलना ये आसान काम नहीं है किसी भी बॉलर के लिए। आई थिंक कहीं ना कहीं ये कॉल जसप्रीत बुमराह और वो जो जो डॉक्टर्स हैं, फिजियोज हैं, जो उनके साथ काम कर रहे हैं, दे विल बी एबल टू टू टेल हिम। क्योंकि मुश्किल तो है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह मुझे ऐसा लगता है कि हमको सिर्फ इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट्स में शायद दिखाई देंगे। ये हम्म। बायलैटरल्स वगैरह में हमको खेलते हुए बहुत कम दिखेंगे वो। मतलब आईसीसी, हाँ। मुझे लगता है कि वो प्रायोरिटी होगी उनकी। और जो इम्पोर्टेंट सीरीज है, जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज आने वाली है, मे बी न्यूजीलैंड की जो सीरीज है शायद ये उसमें खेलते हुए नजर आए। बट बुमराह का वही होगा कि भैया वी विल हैव टू पिक एंड चूज कि वो कहाँ पर खेलेंगे। और स्पेशली आईसीसी इवेंट्स मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पर जसप्रीत बुमराह का खेलना बहुत जरूरी है। तो सेइंग दैट जसप्रीत बुमराह हैज टू टेक अ कॉल कि बस कि क्या करना है उनको, कितने फॉर्मेट में खेलना है, कौन से मैचेस खेलना है, तो ही विल हैव टू टेक दैट कॉल, आई बिलीव। जब हम लोग वसीम भाई T20 वर्ल्ड कप जीत के आए थे, ये जो अमेरिका में होता 2024 वाला, तब विराट कोहली ने मुंबई में फेलिसिटेशन में बोला था ये नेशनल ट्रेजर है, ये बंदा जैसा इसमें स्किल है। अगर हम मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर की बात करें वसीम भाई, इंडिया की टीम बन रही हो किसी भी फॉर्मेट की, कैन वी से बुमराह शुड बी द फर्स्ट नेम? फुली फिट बुमराह, फुली फिट बुमराह इज इंडिया स्टिल इंडिया मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर? और विदाउट अ डाउट, विदाउट अ डाउट, क्योंकि वो परफॉर्मेंस है उनका, परफॉर्मेंस स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। उन्होंने हर कॉन्टिनेंट में जाके उन्होंने टेस्ट मैच में विकेटें निकाली है, 5 विकेट हॉल है। ठीक है। वो किसी का भी नहीं है। वनडे क्रिकेट में उनका परफॉर्मेंस वैसा है। नॉमिनल। T20 में हम सब जानते हैं कि उनके 4 ओवर इज लाइक अ गोल्ड टू एनी कैप्टन। हम्म। तो उस लिहाज से तो जसप्रीत बुमराह पिक्स इटसेल्फ। अगर इंडिया की बेस्ट टीम भी निकलेगी तो यू विल हैव टू पुट वाह, जसप्रीत बुमराह क्या इन। बात है। फिट बुमराह, somebody who's raring to go, बुमराह इज अ फर्स्ट पिक मेरे हिसाब से। फर्स्ट पिक आपका। अब आते हैं वसीम भाई तीसरे टॉपिक पे जो हम लोग डिस्कस करेंगे, वो है अगरकर साहब का जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो अब लाइक दो, आई थिंक 2 महीने दूर है, मतलब खत्म होने वाला है एज अ चीफ सिलेक्टर। जब उन्होंने हम्म। अपना स्टार्ट किया था टेन्योर 2023 में किया था, जितना मुझे आया जून जुलाई में। उसके बाद इंडिया 4 आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल खेली, 3 बैक टू बैक जीती भी है, वर्ल्ड कप T20 जीते आप, फिर आप चैंपियंस ट्रॉफी जीते, फिर वर्ल्ड कप जीते। तो मतलब उनका रिकॉर्ड है, चीफ सेलेक्टर अच्छा रहा है। लेकिन रिसेंट टाइम में जिस तरीके से कॉल आए हैं, मतलब जिस तरह से उन्होंने कॉल लिया, फिर सिलेक्शन कमेटी ने लिए, सही कम्युनिकेशन नहीं किया, मोहम्मद शमी वाला एग्जाम्पल है, कुलदीप यादव जैसे प्लेयर को खिला तो रहे हैं, टीम नहीं खिला रही, वो तो पिक किया, लेकिन काफी ऐसे कंट्रोवर्शियल कॉल हुए हैं। उनको आप कैसे रेट करेंगे, उनका ये टेन्योर, क्योंकि चांसेस है शायद उनको एक्सटेंशन ना मिले, मतलब दिस इज इट, हाउ यू रेट हिज टेन्योर, अजीत अगरकर? आई थिंक अगर आप जीतने को लेकर बात करें तो ये टेन्योर सक्सेसफुल है, और आप हम्म। रिजल्ट रिजल्ट से ही आप पहचाने जाते हो। यू नो तो हाँ। आई बिलीव जो ट्रॉफीज जीती है दैट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। बट जिस तरह ठीक से है। कुछ प्लेयर्स हैंडल हुए हैं, कुछ सिलेक्शंस हुई है, वो डिबेटेबल है। इसमें कोई शक नहीं है। आपने खुद नाम लिया है कि मोहम्मद शमी है, मुझसे बोला। अलावा सरफराज खान है,
अभिमन्यु ईश्वरन का एक नाम हम बार बार लेते हैं। एग्जाम्पल है, आकिब ट्रू। नसीम का जिस तरह से पहले सिलेक्शन नहीं हुआ, ये तो रिप्लेसमेंट में सिलेक्शन हुआ है। तो ये सारी चीजें जो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी उनके इसमें हम बात कर सकते हैं नेगेटिव वे में कि ये सिलेक्शंस क्यों नहीं हो रही है और क्यों प्लेयर्स को क्लैरिटी नहीं मिल रही है। बट अदरवाइज अगर इंडियन टीम के खेलने के की बात करें, स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट में, तो वी हैव डोमिनेटेड एक तरह से। वो 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल से लेकर अनफॉर्चुनेटली वो फाइनल को अगर हम हटा दे, तो इंडिया ने जिस तरह से सीरियसली। वो वर्ल्ड कप खेला था, फिर एशिया कप जीता, फिर चैंपियंस ट्रॉफी जीती, फिर बैक टू बैक 2 T20 वर्ल्ड कप जीते, तो इंडिया हैव डोमिनेटेड इन वाइट बॉल क्रिकेट। और वो टैलेंट तो हम सबको पता है कि हमारे पास है। और जरूर है। स्पेशली बात की कि जसप्रीत बुमराह मेक सच अ डिफरेंस T20 क्रिकेट में। जसप्रीत बुमराह का होना मुझे ऐसा लगता है कि इट गिव्स यू एन एक्स्ट्रा एडवांटेज। ये हमने इंग्लैंड टूर में और सही बात है। आयरलैंड में भी देखा कि जब जसप्रीत बुमराह नहीं खेलते हैं तो हमारी बॉलिंग बहुत ही लैकलस्टर लगती है, थोड़ी सी ऑर्डिनरी सी लगती है। बट जसप्रीत बुमराह खेलने से वो ऑपोजिशन भी अंडर प्रेशर होती है, उनके बैटर्स प्रेशर में होते हैं, तो ही मेक्स सच अ ह्यूज डिफरेंस। बट हमारे पास उस तरह का टैलेंट है एंड वी हैव डोमिनेटेड। तो परफॉर्मेंस के लिहाज से यू विल काउंट हिज स्टिंट एज अ सक्सेसफुल स्टिंट। और टू बी ऑनेस्ट वसीम भाई, जितना मुझे याद है, ये जो सिलेक्शन पैनल होता है हमारे यहाँ, वीटो पावर तो नहीं होता ना सिलेक्शन में। आई गेस हमारे 5 अलग अलग एरिया से लेते हैं। नॉर्थ रीजन से एक सेलेक्टर आता है, साउथ से आता है, और जब किसी प्लेयर को सिलेक्ट करते हैं तो लाइक मेजोरिटी होता होगा ना, 3-2 किसी को लेना हो, या फिर सिलेक्टर सिर्फ एक का कॉल होता है, सबका मिलके कॉल होता होगा ना। कंसेंसस आनी चाहिए ना किसी प्लेयर को लेके, उसको लेते आई होंगे बिलीव आप। सारे लोग एग्री एक करते पेज पे होंगे होना चाहिए। हाँ हाँ। हाँ बिल्कुल, चेयरमैन ऑब्वियसली वो उसका इम्पोर्टेंट वोट है। बट आई हम्म। बिलीव जो बाकी भी लोग हैं वो एग्री होना चाहिए। कोच सही हैज टू बात। एग्री, भी अपनी हाँ। प्रेफरेंसेस होती है। हम्म। तो इन सारे लोगों को एक पेज पे होना पड़ता है। कहीं ना कहीं ऑब्वियसली चेयरमैन ही पुट्स हिज फुट डाउन के ही फील्स कि कोई ऐसा प्लेयर है कि जो उसको ज्यादा बिलीव होता है, तो वहां पे होता है। बट अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ एनी प्लेयर। ट्रू ट्रू। चलिए वसीम भाई, जाते जाते एक टिपिकल जो मैं करता हूँ आपके साथ, पूछता हूँ आपसे कुछ पिक एंड चूज करने वाला। ऑल टाइम इंडिया की आप स्क्वाड अगर सेलेक्ट करेंगे तो कौन से आपके 3 पेसर होंगे? हम लोग बुमराह के बारे में बात कर चुके हैं, आपके 3 पेसर बताओ ऑल टाइम। मैं जानता हूँ आंसर, बड़ा आप, मैं जानता हूँ आप क्या बोलोगे, लेकिन ऑडियंस के लिए, मतलब मेरे मन जितने हाँ, मैं मैं सही 4 सोच रहा था। बताता हूँ, 4 आई 4 टेल यू बताओ। 4। 4 हाँ, बताओ। एक कपिल देव फॉर श्योर, और श्योर मालूम था, ठीक कपिल है। देव, जसप्रीत बुमराह, जहीर खान एंड जवागल श्रीनाथ। जवाहर, नो डाउट जवाहर शहर, वैसे मुझे लगता है कुछ खोसे आते हैं, ही वाज अ ग्रेट बॉलर ना, राइट? जाते जाते प्लीज उसके बाद हाँ बताओ बिल्कुल जवाहर बिल्कुल, आई बिलीव ही वाज एक टाइम पे ही वाज कैरिंग द इंडियन कैरिंग द बॉलिंग ट्रू ऑन इट्स ओन। ऑन हिज शोल्डर। मोहम्मद शामी एक्चुअली ज्यादा दूर नहीं है, सच बताऊं वो तो। ये आपने शमी को पिक नहीं किया? यस यस, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, यू पिक जवागल हाँ, श्रीनाथ। वेरी नाइस। जवागल श्रीनाथ स्लैश मोहम्मद शामी मेरे हिसाब से, क्योंकि ही इज अ फैंटास्टिक बॉलर टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली। अगर हम पिक करने की बात करें तो मोहम्मद शमी हैज टू बी देयर। तो मे बी ये 5 सीरियस। है जिसमें 5 से है। आप यू कुड पिक, मेरे ख्याल से कपिल देव और जसप्रीत बुमराह। बुमराह हैज टू प्ले। एकदम ट्रू। जहीर खान भी इज अ क्लास एक्ट, सो इज मोहम्मद शामी, सो इज जवागल श्रीनाथ। तो इट्स अ कैप्टन्स हेडेक एक तरह से। बट आई थिंक दिस टॉप 5 मेरे हिसाब से हैज टू बी देयर। हैज टू बी देयर, सीरियसली कमाल की बॉल लाइनअप है। ठीक है वसीम भाई, सी यू चलो, बाय बाय। ओके।